हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सपना तन्वी व्लॉग, अरमान मलिक, कल्लू भाई कुलदीप सरोज व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं मलिक फैमिली की, जो कि मलिक है नहीं, जो कि जांगड़ा है लेकिन अपने आप को मलिक बोलते हैं। तो आज हम बात करते हैं मलिक फैमिली की। तो मैं रश्मि मलिक, यूपी शामली से। तो ऐसे कुछ दिनों से पता है कि जो कालू है कुलदीप है, सपना का भाई, ठीक है, अरमान मलिक का भाई। तो उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में उसने अपनी बहन और अपनी बहन की बेटी तन्नू को लेकर इतनी ज़्यादा गलत बात बोली थी कि उसने फिर बाद में वो वीडियो रिमूव कर दी। मैं उससे एक बात पूछ जाती हूँ, अगर तुम इतने सही थे, तुम इतने अच्छे थे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, तो आपने वो वीडियो डिलीट क्यों मारी? आपने उसको वीडियो को क्यों नहीं रहने दिया वहाँ पर ही? आप रहने देते और फिर जनता को फैसला कर देते थे, जनता को फैसला करने के लिए छोड़ देते थे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन जनता जो है ना, वो इतनी पागल नहीं है, उसने उस वीडियो को अपलोड कर लिया था और अपलोड करके सेव कर लिया था उसने, और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पे लग गई है। हर किसी के सामने कालू भाई आपकी सच्चाई आ गई है कि आप व्यूज़ के लिए अपनी बहन और अपनी बहन की बेटी को नहीं छोड़ सकते। तो आप आम पब्लिक आपके लिए क्या मायने रखती है? आप तन्नू के मामा हो, मामा मामा में दो माँ आती हैं, ठीक है, और आपने उस रिश्ते को सोशल मीडिया पर उस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। आपने अपनी ही बेटी अपनी ही बहन की बेटी तन्नू के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि मैं, अरमान, पायल और गोलू गए थे दिल्ली किसी काम से, तन्नू घर पर थी, और तन्नू ने हमारे जाने के बाद पायल और कृतिका की अलमीरा में से जितना भी चांदी का सामान रखा था सब चुरा लिया। और चुराने के बाद आपने ये भी बोल दिया, चलो चुरा लिया तो कोई बात नहीं, हमने इसलिए कुछ नहीं कहा, चलो घर की बात है। अगर तुमने उस टाइम ये सोचकर कुछ नहीं कहा घर की बात है, तो आज उस बात को सोशल मीडिया पर कहने का क्या मतलब? आज उस बात को सोशल मीडिया पर क्यों कहा जा रहा है? क्यों एक छोटी सी लड़की 13-14 साल की बच्ची को फ्यूचर को खराब किया जा रहा है? आपने सोचा कि इस बात का असर अपनी ही भांजी को चोर बोलोगे तो उसके फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ेगा? उसके स्कूल फ्रेंड नेबर्स में जो भी उसके सब फ्रेंड्स वगैरह है, फ्रेंड सर्किल है, उस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? लोग उसको चोर कह के बुलाएंगे। तुम एक बच्ची के ऊपर मतलब उसको इतना डिप्रेशन कर दिया है कि उस लड़की ने 2-3 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, वो नहीं, उसकी जगह अगर हम लोग भी होते तो अगर हमारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते तो हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाते। मतलब एक ऐसा तो नहीं। आप क्या समझते हो सोशल मीडिया को? आप क्या समझते हो कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनती है वो सिर्फ आप या आपके रिश्तेदार देखते हैं? यूट्यूब को पूरा वर्ल्ड देखता है। आपने उस बच्ची की बदनामी पूरे वर्ल्ड में कर दी है। आप ये सोचो कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी तुम्हारी इन गंदी करतूतों की वजह से। और ऊपर से मुझे पहले एक बात बताओ, क्या कृतिका पायल इतनी बेवकूफ़ लगती हैं तुम्हें कि वो अपनी अलमीरा का ताला नहीं मारेंगी, ताला खोल के जाएंगी? जो लोग पैसों के लिए अपने बच्चों तक को कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, जो पैसों के लिए अपने रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, क्या वो अपनी अलमीरा को बिना लॉक करे चले जाएंगे? दूसरी बात, तुमने अपनी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मेरी बहन रात को गाड़ी में दूसरे लड़कों के साथ घूमती है, मेरी बहन में पति के साथ डिवोर्स हो गया है और फिर भी मेकअप करके घूमती है। अगर तुम ये बात तुम कह रहे हो, मुझे पता है तुम लोग क्यों कह रहे हो बात, क्योंकि जो सपना का हस्बैंड था वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी वाइफ का भाई है, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपने बहन को सरेआम बेइज्जत कर रहे हो, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। अगर एक भाई ही अपनी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा तो आम पब्लिक क्या उसको छोड़ देगी? और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपनी बहन के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो ये उंगली कहाँ तक जाएगी? ये उंगली
मतलब तुम ही अगर अपनी बहन के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाओगे तो बताओ, मतलब ये देखो आप इस चीज़ का असर कहाँ तक पड़ेगा, तन्नू की ना मैरिड लाइफ तक पड़ेगा, उसकी बेटी की शादी होने में प्रॉब्लम आ सकती है चीज़ को लेकर कि कहता है ना हम लोगों की आम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है गांव या शहर कहीं भी, लेकिन अगर किसी की माँ के ऊपर उंगली उठ रही है ना और किसी की बेटी से गलत करनी रही होती है, पता क्या बोलते हैं, अरे जब इसकी माँ ऐसी तो बेटी तो ऐसा करेगी। अब ये बोलेंगे अरे इसकी माँ लड़कों के साथ घूमती थी, इसका भाई खुद बताता था कि हमारी बहन जो है लड़कों के साथ घूमती है, तो इसकी लड़की तो होगी ही ऐसी। ये देखो तुमने कितना बड़ा लांछन लगाया है अपनी बहन के और उसकी बेटी के ऊपर, आप लोगों ने उसका कैरेक्टर ढीला बता दिया, ठीक है। और इन सब के बाद सपना ने एक डिसीजन लिया है कि मैं आज के बाद अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, कालू, सरोज, अरमान, कृतिका, पायल, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ अपनी और अपनी बेटी के, मैं और मेरी बेटी आपस में बहुत हैं एक दूसरे के लिए। तो जब भाई इतनी गिरी हुई हरकत करने लग जाए ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डिसीजन है कि उन लोगों से, ऐसी फैमिली से बिल्कुल अलग ही हो जाना चाहिए जो फैमिली सिर्फ पैसों के लिए है, ठीक है। जब बच्चे हुए अरमान के तो भागे भागे सपना के पास आए, सपना को बुला लिया है ना। सपना ने 1-1.5 महीने तुम्हारा निकाला, अच्छे से तुम्हारे घर में सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब किया, तो वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जहाँ उसने अपने लिए आवाज़ उठाई तो उसके बाद फिर वो गलत हो गई। अपने लिए आवाज़ मत उठाओ, बस अरमान मलिक के इशारों पर नाचते रहो। और कुलदीप ने जो ये सब कुछ कहा है ना, ये भी पता है हमें किसके इशारे पे कहा है और किसके इशारे पे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो यूट्यूब पर आकर ऐसी बात बोल दे। अगर उसने ये बातें बोली हैं तो किसके इशारों पर बोली हैं वो सब पब्लिक जानती है। और आप लोगों को लगता है ना कि अगर आप लोग ये सब करके सपना को पब्लिक की नज़रों में गिरा रहे हो, तो नहीं, आप लोग ये सब करके ना अपने कैरेक्टर को दिखा रहे हो, अपने आप को पब्लिक के सामने गिरा रहे हो। पब्लिक ना आज भी सपना के सपोर्ट में है और आप लोगों के खिलाफ है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी छोटी और घटिया बात कह दी अपनी बहन के लिए। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई अपनी बहन के लिए ऐसी घटिया बात बोल सकता है। और दूसरों के ऊपर तो उंगली तो तुम जब उठा सकते हो जब तुम खुद दूध के धुले हुए हो। मैं कालू से पूछ चाहती हूँ कि तुम हर 2 महीने बाद नशे, मैं सीधे शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ, नशा मुक्ति केंद्र में जाते हो। अपना कैरेक्टर देखो, क्या है तुम्हारा कैरेक्टर। तुम नशा मुक्ति केंद्र में रह के आते हो हर दूसरे महीने। तुम देखो तुम कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो अपने बच्चों की और अपने परिवार की। और रही अरमान मलिक की बात, अरमान मलिक का सारा कैरेक्टर सब सामने आ ही गया था कि सब अरमान मलिक कितना धूत का धुला है। उसने सुमित्रा की बच्चों को छोड़ा। आज भी पायल उसकी लीगल वाइफ नहीं है, कृतिका उसकी लीगल वाइफ है। कितनों के साथ तुम लोगों ने गलत किया है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप तक कर दिया है, और तुम अपने आप को अपना कैरेक्टर सही बताकर औरों का कैरेक्टर खराब कर रहे हो। और तुम अपना कैरेक्टर सही बताकर तुम दूसरों का कैरेक्टर खराब, अपना कैरेक्टर मतलब खुद का कैरेक्टर इतना खराब और दूसरों का कैरेक्टर, तुम अपनी फैमिली का, अपनी बहन कैरेक्टर गिरा हुआ बता रहे हो। अरे पहले अपने आप को देख लो, तुम कितनी ज़्यादा दूध के धुले हुए हो जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, वरना की उंगली ना तोड़ दी जाएगी। तो इस वीडियो करते हुए यहीं पर मिलती हूँ फिर आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको क्या लगता है सपना का सच में कैरेक्टर खराब है कि सच में सपना की बेटी तन्नू ने कोई चोरी की होगी?